हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस एक्सरसाइज में अपन आगे बढ़ेंगे। जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 3.3, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। आपका रिस्पांस कुछ वैसा मिल नहीं रहा है मुझे। खैर कोई बात नहीं, अभी एग्ज़ाम नहीं है तो मुझे पता है कि बच्चों में उतना सीरियसनेस भी नहीं है, तो मैं अपना काम आसानी से कर देता हूँ। बाकी आपको बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर मेरे पढ़ाने से अगर एक बच्चा ही पढ़ रहा तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बाकी बच्चों को शायद ज़रूरत नहीं होगी इस चीज़ की, तो खैर कोई बात नहीं, वो अपनी अपनी बात की बात है। अब एग्ज़ाम आएगा तो वही बच्चे परेशान होंगे। यहाँ पे उनको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है लेकिन उनको देखना ही नहीं है। तो खैर एक बच्चा भी अगर पढ़ रहा है तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर एक बच्चा भी मेरे वीडियो को देखकर कुछ पढ़ रहा है तो कुछ सीख पा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। क्या कह रहा है थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन? बेटा देखिए स्क्रीन पे आपके आ चुका होगा। आप क्या कीजिए, फॉर्म लीनियर पेयर, आप इससे लीनियर पेयर बनाइए और क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मतलब आप इसका पेयर बनाइए और आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। किनके लिए? बच्चों जिनका बेसिक मैथमेटिक्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। दो नंबरों के बीच का अंतर कितना है? 26। और क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। देखिए आपको बोल रहा है कि दो नंबर हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब अंतर। तो दो नंबरों के बीच का जो अंतर है, ठीक है, वो कितना है बेटा? 26 है, ठीक है। और कह रहा है एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले अपन को पता ही नहीं कि कितने नंबर है, तो यहाँ पे दो नंबर्स होंगे बेटा। पहला नंबर होगा बड़ा, दूसरा नंबर क्या होगा? छोटा। तो अपन मान लेते हैं लेट लार्जर नंबर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बड़ा अंक, ठीक है, बी एक्स, बड़े वाले नंबर को एक्स मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और स्मॉलर नंबर बी वाई। तो बेटा दोनों का अंतर मतलब क्या? दोनों को माइनस करोगे आप तो कंडीशन फर्स्ट क्या है बेटा? कि दोनों का डिफरेंस। चलो पहले मैं लिख देता हूँ, अंतर लिख देना आप लोग, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। दोनों का डिफरेंस है 26। डिफरेंस कैसे आता है? माइनस करके। अंतर कैसे आता है बेटा? माइनस करके। तो माइनस किसको करोगे? माइनस करोगे लार्जर माइनस स्मॉलर, दोनों को माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस कितना है? 26। तो आपको क्या पता है बच्चों? आपको पता है लार्जर नंबर क्या है? एक्स है, तो लार्जर एक्स। स्मॉलर क्या है बेटा? वाई, तो स्मॉलर वाई इज इक्वल्स टू 26। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन फॉर्म करना है। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है? एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को क्या लिखा होगा? एक अंक दूसरे से 3 गुना है, ठीक है। तो देखो एक अंक 3 गुना है, तो 3 गुना किसका हो सकता है? कोई नंबर छोटे वाला का ही 3 गुना हो सकता है ना, छोटा वाला बड़े का 3 गुना थोड़ी ना हो सकता है। तो कंडीशन सेकंड को केस सेकंड में लिख सकते हैं। तो कंडीशन सेकंड से क्या पता चला कि जो लार्जर है वो स्मॉलर से क्या है बेटा? 3 गुना है। जो लार्जर है वो स्मॉलर से क्या है बेटा? 3 गुना है। तो लार्जर नंबर आपने x माना है, स्मॉलर क्या माना है? y इंटू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 3y, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे दोस्तों? इसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे? अपन सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। इस समीकरण को चलिए हल करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए x कितना है? x इज इक्वल्स टू 3y। आप क्या करो, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है हमारा दोस्तों? इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। आपको क्या पता है? x इज इक्वल्स टू 3y। यहाँ पे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, तो x इज इक्वल्स टू 3y, ठीक है। तो यहाँ पे पुट हो जाएगा x की जगह पे 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 फ्रेंड्स। तो 3y माइनस वाई क्या हो गया? 2y इज इक्वल्स टू 26। 2 को क्रॉस में नीचे भेज दो दोस्तों, तो ये हो जाएगा 26/2। ये इससे कट गया कितने टाइम्स में? 13 टाइम्स में। तो y हो गया दोस्तों 13, ठीक है। अब देखो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो इक्वेशन 2 पे ही पुट कर दो, आसान रहेगा। इक्वेशन 2 क्या है? x इज इक्वल्स टू 3y। x इज इक्वल्स टू 3y, y की वैल्यू पता है कितना? 13। तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13, 39। तो हमें यहाँ से आंसर क्या मिला दोस्तों? आंसर मिल गया बड़ा अंक 39, छोटा अंक 13, ठीक है।
लार्जर नंबर अपन को मिल गया 39 और स्मॉलर नंबर अपन को मिल गया 13। देखो दोनों के बीच का अंतर है 26, है ना, यही तो क्वेश्चन भी कह रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि लार्जर सप्लीमेंट्री जो है वो छोटे से एक्सीड कर रहा है 18 ज़्यादा। ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट आएगा सप्लीमेंट्री कि सप्लीमेंट्री होता क्या है। देखो दोस्तों, सप्लीमेंट्री पहले आप समझ लो क्या होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री समझ रहे हो तो कम्प्लीमेंट्री भी सीख लो, काम आएगा। देखो बेटा, अगर किसी दो एंगल को जोड़ने पर 180 आता है तो उसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। अगर किसी दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये तो पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या मतलब, दोनों एंगल को जोड़ने पे क्या आता होगा हमारा, 180 आता होगा। तो मान लो, दूसरा क्वेश्चन है, मान लो लेट लार्जर एंगल, बड़ा वाला कोण बी एक्स और स्मॉलर एंगल बी वाई। क्योंकि आपको तो पता है ना कि सप्लीमेंट्री क्यों दिया है, सप्लीमेंट्री इसलिए दिया है ताकि आपको पता चले कि दोनों को जोड़ने पे कितना आता हो, 180 आता हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है ये केस फर्स्ट, अब कंडीशन थोड़ा लंबा हो जाता है तो केस आपको पता है कि लार्जर प्लस स्मॉलर कितना, 180 डिग्री। ये तो आपको क्लास 8 में पढ़ना था। चलिए कोई बात नहीं, लार्जर कितना है हमारा x, स्मॉलर कितना है y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट आपका मिल गया माय फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए बहुत आसान था। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि जो बड़ा वाला है, ठीक है, वो छोटे वाले से एक्सीड कर रहा है। एक्सीड मतलब क्या होता है, बड़ा है, कितना एक्सीड कर रहा है, 18। जैसे कि आप बोलते हो ना कि किसी के नंबर आया 4, किसी के नंबर आया 6, तो वो बोलेगा मैं तुमसे 2 नंबर ज़्यादा हूँ। ज़्यादा एक्सीड मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो चलिए आइए केस सेकंड देखते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो केस सेकंड क्या, ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा कौन हो सकता है, लार्जर हो सकता है। ठीक है, किससे, स्मॉलर से। कितना ज़्यादा है, 18। मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है बच्चों। तो लार्जर कितना है बेटा, लार्जर है हमारा x, स्मॉलर क्या है बेटा, y, तो y प्लस 18। ये क्या मिल गया हमारा, इक्वेशन 2। ठीक है, आइए यहाँ पे पुट करके हमारा आंसर निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18, डिग्री बाद में लगा देंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18, वाई प्लस 18। ये इस साल MP बोर्ड में आया भी था 2020 में। तो x के जगह पे y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माय फ्रेंड्स। 18 चला जाएगा इधर। ठीक है, तो y प्लस वाई 2y 180, ये 18 रह जाके क्या हो जाएगा, -18। देखो अब सब्स्टिट्यूशन कितना आसान लग रहा होगा। 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो गया 2, बचा यहाँ पे 7 और एक ये 162 माय फ्रेंड्स। 2 को नीचे भेज दो तो y इज इक्वल्स टू 162/2, ये इससे कट गया 81 टाइम्स में। तो y कितना हो गया हमारा 81 डिग्री, मतलब छोटा वाला एंगल कितना 81। आप एक काम करो, यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन 2 पे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है दोस्तों, इक्वेशन 2 है x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18। y की वैल्यू आपको पता है 81, 81 प्लस 18 99 डिग्री। और सजा कर लिखना है आंसर को, तो और सजा कर लिख दो आंसर को। क्या लिखोगे बेटा सजा कर आंसर को, सजा कर आप लिखोगे लार्जर एंगल, क्या था x था ना, x की वैल्यू 99 डिग्री। फिर सजा कर लिखोगे हिंदी मीडियम वाले, छोटा कोण बड़ा कोण। ठीक है,
बाकी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, लैंग्वेज तो वही है। फाई कितना 81। तो एक बात आप एमपी बोर्ड वाले ये समझ लेना कि इस जो क्लासरूम में जो आज पढ़ाई हो रहा है उसमें से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ठीक है फ्रेंड, तो आप देख लो कितना आसान था, बस ये सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, आइए रीड करते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को भी आ चुका होगा। बल्ले और गेंद वही है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम का कोच है जो 7 बैट और 6 बॉल कितने रुपए में खरीदता है? 3800 में। तो आप यहाँ पहले डाटा बना लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। कितने बैट कितने बॉल? 6 बैट, सॉरी 7 बैट और 6 बॉल कितने में खरीदता है बेटा? 3800 में। ठीक है, आइए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है बेटा? आगे ये कह रहा है लेटर बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है। तो 3 बैट और 5 बॉल वो खरीदता है। ये रफ में लिखना है आपको, बस ऐसे समझने के लिए। कितने में? 1750 रुपये में। आपको बताना है कि बैट और बॉल का दाम क्या होगा। ये शायद हमारा तीसरा ऐसा क्वेश्चन है। पेंसिल पेन वाला कर चुके थे अपन, बैट एंड बॉल कुछ भी हो मैंने आपको बताया था, सेव वाला भी मैंने बताया था आपको। चलिए तो अपन देखते हैं। सबसे पहले बैट और बॉल है, तो मान लो लेट कॉस्ट ऑफ बैट बी x और कॉस्ट ऑफ बॉल बी y। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने आपको शॉर्टकट बताया था ना, 7 बैट मतलब 7x, केस फर्स्ट बन गया यहाँ से। 7 बैट मतलब 7x प्लस 6 बॉल मतलब कि 6y इज इक्वल्स टू 3800। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया दोस्तों। दूसरा इक्वेशन देखो, ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो पहले स्टार्टिंग के लेक्चर से देखें। चलिए 3 बैट 5 बॉल, 3 बैट मतलब 3x, 5 बॉल मतलब कि 5y इज इक्वल्स टू 1750। कितना आसान है या नहीं बेटा? चलिए इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो इसको भी सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आई होप आपको अब समझ में आने लगा होगा या तो समझ में आ गया होगा बहुत सारे बच्चों को। चलिए तो मान लीजिए इक्वेशन 2 है ये, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कर लेंगे अपन। क्या है इक्वेशन 2? 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। आप एक काम करो दोस्त, 5 को इधर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, 3 को नीचे भेज दो, तो x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। अब आपको x की वैल्यू मिल गई ना, इक्वेशन 1 में क्या करो? पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 लिखो दोस्तों, क्या है? 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। x की जगह पे क्या पुट होगा दोस्तों? x की जगह पे पुट होगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3। आइए यहाँ पुट करते हैं। 7x की जगह पे 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। देखो फ्रेंड्स, ये 7 इन दोनों में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो आइए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 इसमें मल्टीप्लाई होगा और 7 इसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रफ में कर लो। 1750 को 7 से, 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 7 49, 5 कैरी 2, 5 7 1 7 8 9 10 11 2 12250। चलिए, तो जब 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12250, फिर 7 माइनस 5y से मल्टीप्लाई होगा तो 35y अपॉन में क्या है? अपॉन में 3 है दोस्तों। 3 ये हो जाएगा प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है और ऐसा कुछ है नहीं आपको जो समझ में ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब क्या करते हैं? पूरे कैल्शियम लेते हैं। पूरे कैल्शियम लेंगे तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12250 माइनस 35y प्लस पूरे का अगर एलसीएम लोगे तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 6 जा 18y इज इक्वल्स टू 3800 अपॉन में क्या है? 3। अब अगर पूरे कैल्शियम ले चुके हैं दोस्तों तो ये 3 उधर जा सकता है। ठीक है, तो 12250
35 माइनस 18y, इसको प्लस माइनस को क्या करना है, माइनस करना है। 35 में से 18 जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों, मेरे हिसाब से 17y बचेगा। ठीक है, चलिए 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3800 इंटू 3। अब इसका मल्टीप्लाई भी कर लो, 8 3 24 का 4, कैरी 2, 3 3 9, सही है क्या, 8 3 24 का 4, कैरी 2, 3 3 9, 10 11। ठीक है, चलिए तो 12250 माइनस 17y, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 11400। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या करो बेटा, y वाले वेरिएबल को इधर भेजो, इसको इधर ले आओ। तो 12250 ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 11400 इजिकल्स टू 17y। चलिए अब इसको माइनस कीजिएगा तो आएगा 850। 17y, 17 को क्या करो, क्रॉस में नीचे भेज दो, तो 850 अपॉन 17 इजिकल्स टू क्या हो गया, y। 17 का टेबल 5 टाइम्स में ये खत्म, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ y क्या निकल गया बच्चों, 50। चलिए अब निकाल लेते हैं x की वैल्यू, और ये आएगा बोर्ड एग्जाम में, इतना तो आप ध्यान ही रखना। ठीक है, चलो तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर ये कट रहा होगा तो आप सॉल्व कर लेना, अगर वीडियो में ये कट रहा होगा तो। ठीक है, आई थिंक सो कि नहीं कटना चाहिए, इक्वेशन थर्ड मान लो इसको। ठीक है, अगर कट रहा होगा तो आप कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। 5y इजिकल्स टू 3। चलिए तो 1750 माइनस 5 इंटू वाई कितना है बच्चों, y है 50 अपॉन 3। तो 1750 माइनस 250 अपॉन 3, तो ये इसे माइनस करोगे तो 1500 अपॉन 3, ये कट जाएगा 3 बार में, 5 बार में कटेगा दोस्तों, ऐसे कैसे, 500। ठीक है, तो बैट का दाम कितना, बैट का दाम 500, बॉल का दाम 50। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आज के क्लास को आप 4-5 बार देख के सारे प्रैक्टिस कर लेना। एमपी बोर्ड वाले तो खास करके आज के क्लास से क्वेश्चन आना ही आना है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं बनता तो बनवा दूंगा। आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जितने स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगा दो इसमें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन रीड करो। अ फ्रैक्शन बिकम्स, देखो इस क्वेश्चन को अपन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, अब ऐसे नहीं कि अपन पूरा पढ़ ले। जैसे आप फ्रैक्शन देखोगे ना, आप क्या करो, पहले रख देना क्वेश्चन को, सबसे पहले लिख देना यहाँ पे लेट फ्रैक्शन x अपॉन वाई। फ्रैक्शन को क्या माना अपन ने, x अपॉन वाई माना। ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। इतना आपको पहले से तैयार रहना है। क्वेश्चन पक्का कुछ ना कुछ बोलेगा कि डिनोमिनेटर में इतना ऐड करने पे, डिनोमिनेटर पे इतना ऐड करने पे ये फ्रैक्शन ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आपको उसके लिए पहले प्रिपेयर रहना है। तो चलिए क्वेश्चन करते जाएंगे, अपन इसको करते भी जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और इसको करते जाएंगे। आइए, तो अपन पहले से तैयार हैं, x अपॉन वाई इजिकल्स टू ये। तो कह रहा है क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11। एक फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9 अपॉन 11 हो जाता है। तो लो, ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9 अपॉन 11। तो हो गया 9 अपॉन 11। कब, देखो यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 2 आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ोगे, मतलब 2 आप न्यूमरेटर में भी जोड़ोगे तो ऊपर वाला न्यूमरेटर में भी जोड़ोगे, नीचे वाला डिनोमिनेटर में भी जोड़ोगे। हिंदी मीडियम वाले को अगर अंश और हर में 2 जोड़ते हैं, अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, फ्रैक्शन कितना हो गया, 9 अपॉन 11। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको पहले सॉल्व कर लो। 11 इधर, ये इधर, 11x प्लस 2, ये हो गया 9y प्लस 2। ठीक है फ्रेंड्स, 11x प्लस 11 इंटू 2 22, 9 इंटू y 9y, 9 2 जा 18, 9 को इधर भेज दो, 22 को इधर भेज दो। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22। तो ये हो गया 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है,
अब आ जाओ सेकंड कंडीशन के लिए, और सेकंड कंडीशन के लिए फिर से तैयार रहना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन सॉल्व कर लिया अपन ने, तो अब आ जाओ केस सेकंड, दूसरे कंडीशन के लिए अपन तैयार हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं तैयारी। अब जो जोड़ने बोलेगा जिसमें अपन जोड़ भी देंगे, घटाने बोलेगा घटा भी देंगे, जो आ रहा है वो लिख देंगे। आइए फ्रेंड्स तो पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में 3 जोड़ने पे कितना हो जाता है फ्रैक्शन, 5/6। तो बोल रहा है 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में 3 जोड़ने पर। तो ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में भी 3 जोड़ दो, ये डिनोमिनेटर, इसमें भी 3 जोड़ दो, फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 5/6। खत्म बात। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस इतना कर लो ताकि टिप पे हो जाए आपको ये चीज़ें। चलो अब सॉल्व कर लो। ये इधर जाएगा क्रॉस में, ये इधर जाएगा क्रॉस में, 6x + 3, ये उधर जाके हो जाएगा 5y + 3। तो फ्रेंड्स 6 × x 6x, 6 3 जा 18। यार बहुत करवा चुका ये तो मैं। 5 × y 5y, 5 3 जा 15। चलिए, तो y वाले को इधर, 18 वाले को उधर, तो 6x यहाँ पे था, 5y इधर आपको हो जाएगा क्या, -5y। ठीक है, 15 वहाँ पे था पहले से, 18 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया 6x - 5y = -3, इक्वेशन नंबर 2। तो सभी लोग नोट कर लो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है बेटा, 6x - 5y = -3। इसको इधर भेज दो, तो 6x - 3, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा +5y। 6 को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो x = -3 + 5y/6। ठीक है बेटा, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, इसको 3 मान लो। इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। चलिए, तो इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, इक्वेशन 1 है 11x - 9y = -4। अब x की जगह पे ये पुट करना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब क्या करो, इस 11 का मल्टीप्लाई यहाँ, इस 11 का मल्टीप्लाई यहाँ। तो ये 11 × 3 -33, 11 × 5 55y/6 -9y, यहाँ पे है -4 = -4। अब अगर इस 6 को पूरा बढ़ाना है तो आपको इस 6 को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का। तो पूरा मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो ये आपका पूरा एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6। ठीक है, ऊपर जो है वो तो रहेगा ही, 33 + 55y - 9 × 6 54y = -4। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इस 6 को उधर भेज दो, तो ये -3 55y - 54y, ये हो जाएगा प्लस का y, 55 में से 54 गया, एक बच्चा, -4, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6, तो -33 + y = -24। फ्रेंड्स इसको उधर भेज दो, तो फ्रेंड्स यहाँ माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस में हो जाएगा। तो 24 + 33 आ गया आपका आंसर। ये लो, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का, इधर गया 6 और 3, ये आपका हो गया 9। अब बोलोगे सर आंसर कहाँ आया, अभी x बचा हुआ है। आइए x भी कर लेते हैं, उसमें क्या है। चलिए x के लिए इक्वेशन 3 का इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। सोच रहे हो कहाँ 10th में आ गए, 9th में बड़ा मज़ा किया हो ना तुम लोग, अब बिल फट रहा 10th में। चलो 5, y कितनी है बेटा, 9 है, तो 5 × 9/6 हो सकता कट जाए, इसलिए यहाँ लिख देते हैं। अच्छा 9 5 जा कितना होगा, 9 5 जा 45/6। ठीक है, तो x = प्लस माइनस माइनस, साइन किसका, प्लस का, 42/6, ये कट गया 7 टाइम्स में, तो x कितना हो गया 7। आपका आंसर हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या था मेरे लाल, फ्रैक्शन था x/y। x कितना है 7, y कितना है 9। यह है आपका जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लो इसको अच्छे से एकदम। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। आइए रीड करते हैं। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब क्या होता है? आगे, मतलब बाद, 5 साल के बाद। जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ सन, जैकब की जो एज होगी वो अपने बेटे से कितना होगी? 3 गुना होगी मेरे दोस्तों। आगे कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, जैकब एज विल बी 7 टाइम्स दैट ऑफ सन, जैकब की जो एज थी वो कितनी होगी? 7 गुना। यार ये बहुत आसान है, बस एज में अपन को आगे पीछे जाना है। हेंस बोल रहा है इसलिए आगे चले जाएंगे। ठीक है, और एगो बोल रहा अपन कहाँ चले जाएंगे? पीछे चले जाएंगे। तो देखिए आप मेरे साथ बने रहना। 2 है ना, जैकब है, तो चलिए जैकब एज बी एक्स। अभी अपन को पता नहीं जैकब की एज कितनी, जैकब की एज है एक्स। ठीक, उसकी बेटे की एज, मान लो उसकी बेटे की एज है वाई। कह रहा है 5 ईयर हेंस, 5 साल के बाद। आइए 5 साल के बाद देखते हैं। 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब बाद, 5 साल के बाद जैकब अपने बेटे से, जैकब अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो लो बेटे में क्या कर दो? 3 गुना कर दो। तो अच्छा बात बताओ, जैकब की उम्र 5 साल के बाद कितनी होगी? अभी बेटा उसकी उम्र x, तो 5 साल के बाद हो जाएगी x + 5, तो जैकब की उम्र हो जाएगी x + 5। बेटा भी तो बड़ा होगा साथ में, ऐसा थोड़ा ना कैसे बाप बड़ा होगा, बेटा भी बड़ा होगा। तो बेटा कितना है अभी? y है, तो 5 साल के बाद बेटा हो जाएगा y + 5 × 3, तीन जो है वो है x + 5। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। 3y, 3 5 = 15। ठीक है, y को इधर, 5 को इधर, x 3y इधर होकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 15 फिर 5 उधर जाके हो जाएगा -5। तो x - 3y = कितना? 10। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं केस सेकंड में। क्या कह रहा है उसके बाद? फिर कुछ भाषण दे रहा होगा। आइए भाषण को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है, सारा सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही होता है बच्चों। ठीक है, बाकी आप लोग तो वीडियो देखते तो नहीं है, कभी कभी लगा लिया, कोई बात नहीं। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ सन, जैकब का एज है 7 टाइम्स मतलब 7 गुना। तो आइए इसको लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 5 ईयर है ना, हाँ, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले जैकब भैया अपने बेटे से 7 गुना बड़े थे। 5 साल पहले की बात है। थोड़ा कॉमेडी, गाली मत देना यार। चलिए, जैकब क्या है? जैकब की एज x है, तो 5 साल पहले इसकी एज हो जाएगी x - 5। बेटी की उम्र y है, तो 5 साल पहले इसकी एज हो जाएगी y - 5 × 7, x - 5, ये हो जाएगा 7y। ठीक है, सॉरी 7y, ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई होने के बाद 7y इधर, 5 इधर, x ये होके -7y, ये उधर माइनस जाके प्लस हो जाएगा, तो -35 + 5, तो x - 7y मेरे दोस्तों, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका? माइनस का। इक्वेशन सेकंड। अब नोट कर लो, इसको आराम से सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। अब एक काम करना, आप इसको खुद से सॉल्व करना, उसके बाद आगे के वीडियो में देखना कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे दोस्तों। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से वही करना है। अब तो यार मैं थक गया करवा करवा के। इक्वेशन 1 को ले लो। चलिए, इक्वेशन 1 क्या है मेरे दोस्तों? x - 3y = 10, ये माइनस वाले को उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, तो x = 10 + 3y। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, समीकरण 3। 1 से निकाला है, 2 पे पुट होगा, तो आइए इक्वेशन 2 लिख लेते हैं दोस्तों। इक्वेशन 2 क्या है? x - 7y = -30। तो x, चलो x की वैल्यू कितनी है बेटा? x की वैल्यू है 10 + 3y, तो यहाँ पे पुट कर दो, मतलब रख दो। तो x के जगह पे 10 + 3y, ये x की जगह पे इतना आ गया
-7y इज इक्वल्स टू -30। 10 3y -7y 3 में से 4 आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो -4y इज इक्वल्स टू -30। फ्रेंड्स क्या करो, आप एक काम करो, 30 को इधर ले आओ, 4y को इधर भेज दो, तो 10 -30 इधर आके +30 हो जाएगा और -4y उधर जाके हो जाएगा +4y। तो 10 + 30 40 इज इक्वल्स टू 4y। 4 को क्रॉस में नीचे भेज दो तो 40/4 इज इक्वल्स टू y। 40 का टेबल 10 बार में ख़त्म। बेटे की उम्र निकल गई 10, बाप की भी निकाल लेते हैं। चलिए, तो इक्वेशन थर्ड आपको पता है क्या है, x इज इक्वल्स टू 10 + 3y। 10 + 3y, y वैल्यू पता है आपको 10, तो 10 3 तिहाई 30, ये आपका हो गया 40। तो x की वैल्यू क्या निकल गई बेटा, 40 निकल गई। चलो तब आंसर लिख दो, जैकब एज, जैकब की उम्र x कितना 40 साल है जैकब की उम्र, और उसकी बेटे की एज 10। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। चलिए अब अगले क्लास में अपन करेंगे एक्सरसाइज 3.4। ये मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा दिया आपको फ्रेंड्स, आप इसको 2-3 बार जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए। अपने दोस्तों को भी शेयर करो।